सरकार पॉपुलर प्रोपेगेंडा पे काम करती है और इससे पॉपुलर प्रोपेगेंडा क्या हो सकता है कि उन दोषियों को, उन हत्यारों को रिहा किया जिन्होंने गर्भवती 5 महीने की गर्भवती महिला के साथ सामूहिक बलात्कार करके पूरे खानदान को उड़ा दिया। तो ये चर्चा का वो बना ना, और वो प्रधानमंत्री जो 15 अगस्त के दिन बात करते हैं बच्चियों की सुरक्षा की, बेटी की सुरक्षा की, महिलाओं की बात करते हैं, और उन्हीं के राज में ये हो रहा है। ये है मनुस्मृति, ये है हिंदुत्व और ये है हिंदू राष्ट्र। जानता है कि इतना झूठा प्रधानमंत्री जो अपने वादों से मुकरता है, जो सिर्फ एक अच्छा डीलर है, प्रचारक है, वो आज दिन तक आपने कहीं नहीं देखा, वो आपके सामने बैठा है। जी, जिस मनुस्मृति ने आपको आगे नहीं बढ़ने दिया, महिलाओं को द्वैम दर्जे का तो छोड़िए, नागरिक ही नहीं समझा, अधिकार नहीं दिए, नाक में निकेल, पैरों में आपके बंदिशें बांध के रखी और आपको पढ़ने का अधिकार नहीं दिया, उसकी आप बात करते हैं कि वो मनुस्मृति आपको चलने देगी? राज में दुनिया का तीसरा अमीर आदमी अडानी बन गए। देखिए, ये उपलब्धि नहीं है, ये उनकी बेस्ट फ्रेंड की। देखिए, कम से कम अगर अंदानी तीसरा अमीर इंसान बना तो यही तो वो करना चाहते हैं, अपने कॉर्पोरेट फ्रेंड्स के जेबें भरना और उनको उन्हीं के हमारा हक मार के, हमारी हकमरी करके और उनकी जेबें भरना और उनको अमीर करना, वहीं से स्पॉन्सर्ड होता है। अभी कोई ठीक नहीं है, अडानी जब भी मीडिया भी खरीदेंगे, जो भी चुट्टे पुट्टे चैनल बचे हैं उनको भी खरीद के, दिस इज व्हाट देयर एजेंडा इज। तो उसी के लिए हम सड़कों पे आए हैं कि हम अपना देश अब और नहीं खिलवाड़ हो सकता हमारे साथ, हमारे हकों के साथ। वैसे तो शिक्षा भी खत्म हो रही है, हर एक चीज खत्म हो रही है, हर एक चीज का निजीकरण हो रहा है, तो हम तो चुप नहीं बैठेंगे ना, हम तो अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे ना। तो ये होती घटना पर क्या कहना मैम? किसका? जालोर की आवाज उठाती रही है हमेशा। तो आपने शायद जालोर की घटना पे हमें सुना नहीं, हमने जालोर की घटना का अब उसी के लिए भी हम जंतर मंतर पे बैठे हैं, उसके लिए भी हमारी लड़ाई लड़ेंगे, आगे भी लड़ेंगे। और जालोर की घटना तो ये जिसे कहते हैं ना कि ये इनको शायद ये चीजें नहीं दिखती हैं, जालोर की घटना नहीं दिखी इन्हें, जान से मारने की धमकी अभी दोबारा मिली है जी। देखिए, मतलब मैं वही कह रही हूँ, जैसे मैंने अभी शुरुआत करी कि इस देश में जी इस देश में 2 कानून हैं। मेरे केस में, मैं आपको ये बता दूं मीडिया को, मेरे केस में चार्जशीट फाइल हो गई है। मेरे केस में आरोपी पे जो गुनाह है वो सिद्ध हो चुका है, लेकिन एसीपी जो है, आईओ साहब, पहले आईओ साहब मेरे थे ब्राह्मण, अब ये क्या करते हैं, ये पुराना इनका काम है दलित को दलित के सामने लाना। मेरे केस में एसीपी को चेंज करके अब दलित एसीपी ले आए, और जब मैंने दलित एसीपी साहब से कहा कि सर अरेस्ट क्यों नहीं करते, वो मेरे को धमकी दिलवा रही है, मेरे आरोपियों को वो इन्फ्लुएंस कर रही है और मुझे धमकियां आई हैं, तो आप उसको अरेस्ट क्यों नहीं करते? वो कहते हैं मैडम प्रिंसिपल है कॉलेज की, कैसे अरेस्ट कर सकते हैं? आप समझिए, मुझे रिटायर भी होना, मेरी नौकरी का सवाल है। तो आप सोचिए कि एक दलित के केस में एक एसीपी को देखिए, प्रिंसिपल को अरेस्ट नहीं किया, वहीं एक रतनलाल को अरेस्ट कर लिया। और जब मैंने ये चीज पूछी, मैंने एसीपी साहब से ये चीज पूछी कि आपने रतनलाल को किस बेसिस पे अरेस्ट किया, फिर जब आप कह रहे हैं इस केस में तो 7 साल के से कम की सजा है तो अरेस्ट नहीं बनता, तो वो आगे से कहते हैं वो हमसे गलती हुई थी, हमने माना। दिस इज व्हाट एसीपी की स्टेटमेंट है कि वो डीसीपी साहब और हमने माना कि हमसे गलती हुई थी। लेकिन जब दलित को स्टेटमेंट देता है, उसको ये इस तरीके से उछालते हैं और फटाफट पुलिस खुद ही आगे जाकर उनको अरेस्ट करती है। ये इस देश में 2 कानून चलने की वो है, रीत है कि हमारे साथ अलग कानून है और उनके साथ अलग कानून है। उसी की लड़ाई तो हम लड़ रहे हैं, उसी के लिए तो हम सड़कों पे हैं। लेकिन दोनों ही कानूनों के पीछे जो आप कानून बता रही हैं, दोनों ही व्यवस्थाओं के पीछे एक बड़ा जन समर्थन भी है कि जब बिल्किस बानो के आरोपियों को छोड़ा जाता है तो उनका बड़ा भव्य स्वागत भी किया जाता है। तो सपोर्ट अगर दोनों के पीछे है तो लेजिटिमेसी भी तो मिल जाती है उस दोनों व्यवस्था को। किस चीज की लेजिटिमेसी मिल जाती है? आप कह रही हैं जैसे आप कहती हैं जत्थेदार साहब के पास पीछे 10 लाख लोग हैं, तो मनवाद के पीछे भी लोग हैं, तो लेजिटिमेसी तो मिल गई उनको। देखिए, लोग हैं, लेकिन हम संविधान की बात कर रहे हैं, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से बाहर है, क्योंकि उसी की सरकार ने कहा था ये बात कि हम रेपिस्ट के आरोपियों को बाहर नहीं लाएंगे, रेपिस्ट के आरोपियों को रिहा नहीं करवा सकते। तो फिर आप ये बताएं, आपने कैसे कर दिया? आपने अपने ही कानून को मतलब अपने तरीके से चलाएंगे, तो हम तो संविधान के तरीके से मान रहे। आप अगर जत्थेदार अभी की बात करते हैं, जिसके बारे में हम यहाँ पे आज इकट्ठे हुए हैं, जत्थेदार जगतार सिंह हवारा जी के लिए 10 लाख लोगों ने उन्हें जत्थेदार बनाया था। वो क्यों बनाया था? सबसे बड़ी बात कि उन पे मर्डर का आरोप है, आरोप जो है वो भी सिद्ध नहीं हुआ। वो जो लोग थे बिल्किस बानो के, सुप्रीम कोर्ट से उनकी सजा अपोल्ड हो गई थी, सजा मिल चुकी थी, यहाँ पे सजा नहीं मिली है अभी दोषी का करार सिद्ध नहीं हुआ कि उन्होंने किया है गुनाह, तो हम और उनको 27 से 28 साल जेल के अंदर हो गए हैं, तो फिर हम उनके लिए लड़े ना।
हमारा हक नहीं बनता उनके लिए मांग करने का? तो दो कानून नहीं चलते इस देश में, क्योंकि इनको पता है कि अगर ये जत्थेदार हवारा सिंह जो बाहर आ गए, जिस पंजाब को आप उड़ता पंजाब कहते हैं, जिस पंजाब में आप छल कपट की राजनीति करते हैं, उस पंजाब में आपकी सत्ता का तख्ता पलट हो जाएगा। इनको इस चीज़ का डर है, और इनके साथ जो आप लेजिटिमाइज चीज़ों की बात कर रहे हैं वो नहीं होगा, बिकॉज बोथ थिंग्स आर डिफरेंट। ये मैंने आपको एक ही चीज़ का बता दिया कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये संविधान के तरीके से। अभी जिस तरीके से बिल्किस बानो के दोषियों को छोड़ा गया है, क्या उनको छोड़ने के पीछे कहीं ना कहीं गुजरात चुनाव भी है? क्या ऐसा कुछ है? मतलब गुजरात चुनाव जो होने वाले अरे कुछ तो यही तो एजेंडा है। मतलब आप कह रही है हाँ, ये पत्रकारों के नाते मुझसे पूछे मत, दिस इज व्हाट देयर स्ट्रेटजी इज। यही चीज है, वहाँ के लोगों को, वहाँ के ब्राह्मणों को खुश करना, वहाँ पे दिखाना कि देखो हिंदू राष्ट्र आ चुका है, वोट बैंक। बिल्कुल दिस इज अ वोट बैंक राजनीति। ऐसे वेलकम नहीं हो रहा जो आपने सवाल पूछा भाई साहब, वो वेलकम जो हो रहा है इसके पीछे स्ट्रेटजी है, क्योंकि ये सरकार पॉपुलर प्रोपेगेंडा पे काम करती है। और इससे पॉपुलर प्रोपेगेंडा क्या हो सकता है कि उन दोषियों को, उन हत्यारों को रिहा किया जिन्होंने गर्भवती 5 महीने की गर्भवती महिला के साथ सामूहिक बलात्कार करके पूरे खानदान को उड़ा दिया। तो ये चर्चा का वो बना ना, और वो प्रधानमंत्री जो 15 अगस्त के दिन बात करते हैं बच्चियों की सुरक्षा की, बेटी की सुरक्षा की, महिलाओं की बात करते हैं, और उन्हीं के राज में ये हो रहा है। ये है मनुस्मृति, ये है हिंदुत्व, और ये है हिंदू राष्ट्र। देखिए मामला ये है कि आपने सुना होगा, सबसे पहले तो ये पता होगा कि आपको इस देश में 2 कानून चलते हैं कि नहीं चलते हैं? हैं? मीडिया बताएगा। तो ये 2 कानून वाले मामला जो है इस देश में, उसके लिए हम आए हैं कि एक कानून उन चोरों के लिए, उन ठगों के लिए चलता है इस देश में कि जो देश में सांप्रदायिक दंगे फैलाते हैं, कम्युनल राइट्स करते हैं, हेट स्पीच करते हैं, हेट क्राइम करते हैं, और एक वो जो संविधान के दायरे में रहते हैं और अपने हकों की मांग करते हैं, और जैसे जैसा जो हमारा देश का संविधान कहता है उस तरीके से काम करते हैं। एक कानून उनके लिए चलता है, और वो कानून जो उनके लिए चलता है उस कानून में न्याय नहीं है। उस कानून में ये है, justice delayed is justice denied. That's what is happening in our country, especially from last 8 years. जी। पर संविधान तो एक ही है ना। संविधान एक है, चलाने वाले 2 हैं। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि संविधान कितना भी खूबसूरत हो, अगर उसको चलाने वाले लोग बुरे हैं तो वो बुरा ही कहलाया जाएगा, और अगर वो अच्छा है और उसको चलाने वाले लोग बुरे हैं तो वो बुरा कहलाया जाएगा। मतलब देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के अंदर संविधान नाकाम हो रहा है। ऑफ कोर्स नाकाम नहीं हो रहा, संविधान नाकाम नहीं है, संविधान इज प्योर। इतना खूबसूरत, इतना लेंदी, इतना लॉन्गेस्ट, इतना लार्जेस्ट अच्छा संविधान पूरे विश्व में कहीं नहीं है जो हमारा संविधान है, राइट? लेकिन उसको चलाने वाले लोग अगर गद्दार, मकारा अपनी मनमर्जी से चलाते हो और अपनी शरारत नीतियों से चलाते हो तो वो बुरा ही कहलाया जाएगा। लेकिन चलाने वालों को तो इस जनता ने ही चुना था। इस जनता से चुना था। देखिए बहुमत से जो चुना था वो आप सबको पता है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। किस जनता ने चुना था? हम तो हमेशा ईवीएम के खिलाफ लड़ाई लड़ते आए हैं। हम तो कह रहे हैं कि ये तो वो राजा है जिसकी वो जान उस तोते में बसती है, और वो तोता ईवीएम है। ईवीएम के खिलाफ लड़ो। जिस दिन इस देश में ईवीएम से चुनाव हो जाएंगे, माय डियर फ्रेंड, यू आर नॉट गोइंग टू आस्क मी दिस क्वेश्चन अगेन कि ये जो संविधान है, ये जो सरकार है, इसको जनता ने चुना था। हारने की बौखलाहट है आप लोग, आपका ये कहना है। वो बौखलाहट शायद आप वो पत्रकार हैं, और आप ही, हमें लगता है कि सोशल मीडिया का असली पत्रकार हैं। आप लोगों ने यूपी के चुनाव के दौरान देखा था कि कैसे लोगों की वोटें कटी। आप लोगों ने यूपी चुनाव के अंदर देखा था कि ईवीएम बड़े-बड़े गाड़ियों में जाके सप्लाई हो रही है और अंदर जा रही है। वो गड़बड़ आप भूल नहीं सकते, वो पूरे देश ने देखा। विपक्ष की पार्टियां क्यों नहीं बोल रही ईवीएम को? विपक्ष है कहाँ? विपक्ष तो मतलब एक मुर्दा कुचल खत्म विपक्ष है। विपक्ष है नहीं, विपक्ष वही है जो हम जैसी आवाजें हैं। विपक्ष इस देश का युवा है, विपक्ष इस देश का बेरोजगार भटका हुआ जिसे कह लो, या जो अभी एनलाइटन हो रहा है इनकी नीतियों से, या जिसके साथ शोषण हो रहा है, वो विपक्ष है। विपक्ष नहीं है। आपको लग रहा है कि विपक्ष की एसी के कमरों में बैठ के राजनीति होती है? यदि विपक्ष नहीं है तो सत्ता बदलेगी कैसे? क्या? यदि विपक्ष नहीं है तो परिवर्तन होगा कैसे? परिवर्तन सड़कों से होगा, हम जैसे युवाओं से होगा। इसीलिए हम लोगों ने बेड़ा उठा लिया है कि आंदोलन करेंगे, क्योंकि लोहिया जी ने कहा था जब सड़कें संसद आवारा हो जाती है तो सड़कें सुनसान नहीं रहनी चाहिए। नॉन पॉलिटिकल है तो पॉलिटिक्स में भी आने की सोच रही है। दैट विल डिपेंड अपॉन फ्यूचर कि हम क्या करते हैं, बट देखा जाएगा। बट हमें ये लगता है कि जो काम सड़कों से हो सकता है, अभी 131 हमारे एमएलए बैठे हैं। अगर मैं SC की बात करूं, समाज के बैठे हैं ना, क्या कर रहे हैं? ऋतु जी, बिल्किस बानो के अपराधियों को छोड़ दिया गया है, क्या लगता है उसको इंसाफ मिलेगा? बिल्किस बानो को ना एक करके क्या लगेगा उसे इंसाफ मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। आपको, आप इतना मान लीजिए, आपने हमें किसान आंदोलन पे देखा था, किसने घुटने टेके? हमने।
कि उसने बेईमानी किसने करी वो बात की बात है, लेकिन मैं बता रही हूँ माफी किसने मांगी, उन्होंने मांगी ना। ऐसे ही बिल्किस बानो के आरोपी जेल के अंदर जाएंगे, तब मैंने आपको क्या कहा, इस देश में दो कानून चलते हैं लेकिन संविधान एक है, और संविधान को मानने वाले हम हैं, संविधान की बात करने वाले हम हैं, संविधान को बचाने वाले हम लोग हैं, और संविधान की लड़ाई है और संवैधानिक तरीके से लड़ी जाएगी, पीसफुल प्रोटेस्ट करके उन आरोपियों को वापस भेजा जाएगा। क्योंकि किसी ने नहीं कहा, भाजपा की सरकार ने कहा था कि एक मर्डर तो चलो ठीक है, रेपिस्ट जो रेप किए हुए अपराधी होंगे उनकी बेल नहीं होगी, उनकी रिहाई नहीं होगी, करी जाएगी, पर वही सरकार अपनी ही बात से मुकरती है। वो तो खैर पूरा देश जानता है कि इतना झूठा प्रधानमंत्री जो अपने वादों से मुकरता है, जो सिर्फ एक अच्छा डीलर है, प्रचारक है, वो आज दिन तक आपने कहीं नहीं देखा, वो आपके सामने बैठा है। जी अभी हाल फिलहाल के अंदर गुजरात के अंदर ही एक मंदिर में 2-3 कुछ महिलाओं को